इस बीच बड़ी खबर है कि संसद परिसर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो रही है और यह मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है। मीटिंग में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद हैं। मीटिंग से पहले मोदी समेत एनडीए सांसदों ने राधाकृष्णन को गुलदस्ता देकर और फूल की माला पहनाकर सम्मानित भी किया और स्वागत किया। एनडीए संसदीय दल की यह मीटिंग दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में चल रही है। मीटिंग में एनडीए के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मौजूद हैं। 17 अगस्त को भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया गया था। राधाकृष्णन 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान 20 प्रस्तावकों और 20 समर्थकों समेत लगभग 160 सदस्यों के मौजूद रहने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने शॉल उड़ाकर सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया, उन्हें गुलदस्ता दिया। एनडीए की उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी और साथ ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही सांसद यहां मौजूद रहे। एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद विशेष करके कि ऐसा एक शख्सियत, बहुत ही सरल इंसान जिन्होंने जीवन भर देश और समाज के लिए सेवा दी है और अनेक राज्यों में गवर्नर के रूप में काम किए हैं और पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं। उनका परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल के बैठक में राधाकृष्णन जी का परिचय दिया है। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना है और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री ने एक इंडस वाटर ट्रीटी पे भी वो बात में बोले, वो तो अलग से कब बोलोगे सर अलग से? तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया था। एनडीए के तमाम सांसद मौजूद थे। संसदीय दल की एक मीटिंग के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इंडिया ब्लॉक ने तो अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी और तमाम जो सहयोगी दल हैं यानी कि एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बना दिया गया है। अब ये बताइए कि क्या इनके लिए कोई चुनौती है या कि यह मामला बहुत ही आसान रहने जा रहा है?
नहीं, नंबर्स को लेके तो कोई चुनौती नहीं है, और अगर चुनौती है तो सिर्फ इस बात को लेके कि जब धनखड़ का उपराष्ट्रपति के तौर पे जब जगदीप धनखड़ जी का चयन हुआ था तो उस समय उनको जो वोट मिले और जो कि एनडीए के स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 528 वोट मिले थे, और परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 74-75% के आसपास वोट उनको मिले थे। क्या एनडीए उस तरह का आंकड़ा फिर से लेके आ पाता है सीपी राधाकृष्णन के लिए? इसे आप एक चुनौती के तौर पर कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एक ऑप्टिक्स की लड़ाई बनाने की कोशिश अपोजिशन के द्वारा की जा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नंबर्स गेम में उन्हें पता है कि वो कहीं आसपास भी नहीं टिक रहे हैं, तो उस लिहाज से कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में जैसे तुषार गांधी के नाम को लेकर चर्चा हुई, अन्नादुराई जो एक साइंटिस्ट है उनको लेकर तमिलनाडु से उस नाम को लेकर चर्चा हुई, टीएमसी ने कुछ और भी नाम सुझाया। तो इस तरह के ऑप्टिक्स वाले नामों का सिर्फ सहारा लिया जा रहा है ताकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव में कुछ हासिल कर सकें, ठोस चुनौती दे सकें, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। आज दोपहर तक उम्मीद जताई जा रही है कि अपोजिशन की तरफ से भी वो नाम आ जाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम होगा जो सीपी राधाकृष्णन के अगेंस्ट होगा। अगर तुषार गांधी का आता है तो समझा जा सकता है कि महात्मा गांधी के नाम का सहारा लेकर 2017 में जिस प्रकार से हुआ था, वेंकैया नायडू के सामने खड़ा किया गया था महात्मा गांधी के परिवार के एक व्यक्ति को, एक बार फिर से क्या उसी लाइन पर अपोजिशन चल रहा है, या फिर तमिलनाडु वाला एक लाइन लेके चला जा रहा है कि एक इंटेलेक्चुअल को सामने कर रहे हैं ना कि पॉलिटिकल फिगर को? क्योंकि डीएमके ने भी जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है साफ कर दिया था कि जब जीतना सीपी राधाकृष्णन को ही है तो वो इस रूप में नहीं जाना चाहेंगे कि बहुत मुखर विरोध, बहुत तीखा विरोध करें ताकि ये दिखे कि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है और उसका रास्ता हम रोक रहे हैं। कल ही तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने ये नैरेटिव चला भी दिया कि सबसे अपील की जा रही है, तमिलनाडु प्राइड की बात है, और समझा जा सकता है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो डीएमके के लिए कितनी मुसीबत भरी बात होगी अगर वो बहुत ज़्यादा मुखर विरोध करे तो इन सारी सीमाओं के भीतर अपोजिशन सिर्फ एक नाम का सहारा लेगा, वो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए, एक नैरेटिव के लिए, अन्यथा नंबर्स गेम में एकदम बहुत आसानी से सीपी राधाकृष्णन जीतते हुए नजर आ रहे हैं जी। एनडीए के लिए जैसा कि मैंने चुनौती की बात कही है उसके लिए वो रीच आउट भी कर रहे हैं कि पिछली बार की तरह आंकड़ा एक बार फिर से जीत के मार्जिन का रहे। तो जैसे कि देवेंद्र बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल आप कह सकते हैं ऑप्टिक्स है कि जहां पर विपक्ष अपने एक उम्मीदवार को उतारेगा। नंबर गेम के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के जो उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन बहुत आगे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं तो ऐसे में जो डीएमके इंडिया ब्लॉक का भी सदस्य है, ऐसे में हो सकता है कि तमिल प्राइड को लेकर वो एनडीए के उम्मीदवार के साथ चला जाए वोटिंग के दौरान। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बड़ी खबर है कि आज इंडिया गठबंधन में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा। आज दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग होगी जिसमें कैंडिडेट के नाम पर मुहर लग सकती है। सवाल ये है, अब चूंकि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान कर दिया गया है, आप लोगों की सहमति उसके साथ रहेगी या अपना उम्मीदवार आप उतारने जा रहे हैं? 12:30 बजे हमारी बैठक है, मैं भी उसमें जा रहा हूँ। सारे दल मिलकर नाम तय करेंगे। हम इतना ही कह सकते हैं, हमारा प्रत्याशी योग्य होगा, सम्मान प्राप्त होगा, उसका जीवन ऐसा होगा जैसा जीवन भारत के उपराष्ट्रपति का होना चाहिए। आखिरी सवाल, एनडीए ने कहा है कि सर्वसम्मति से चुन लिया जाए जो हमने कैंडिडेट दिया है, वो कह रहे हैं वारे बेईमानी करते वक्त हिचकते भी नहीं हो। सर्वसम्मत से चुनना था तो बैठ लेते नाम घोषित करने के पहले, 2-3 नामों पे विकल्प पे विचार कर लेते। आप नाम घोषित करके सार्वजनिक कर रहे हैं कि सर्वसम्मत से चुन लिया जाए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, नंबर गेम की अगर बात की जाए तो यहां पर तो एनडीए काफी आगे है विपक्ष से या इंडिया ब्लॉक से, तो ऐसे में अगर फाइट भी देनी है तो किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की ओर से कि जो उम्मीदवार हो कहां से हो, किस तरह से सीपी राधाकृष्णन को चुनौती दी जाए? देखिए अमित, आज दोपहर 12:45 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि इंडिया ब्लॉक भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है कर देगा। 12:30 बजे मीटिंग है। कल भी देर शाम काफ़ी लंबी मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। नंबर गेम भले ही विपक्ष के पास ना हो, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो नैरेटिव का खेल है और विपक्ष यहाँ पर एक नैरेटिव ज़रूर गढ़ना चाहेगा, एक संदेश ज़रूर देना चाहेगा एक कैंडिडेट जो एनडीए का उम्मीदवार है उसके खिलाफ उतार करके। अब हमें बताया जा रहा है कि 2 नाम तमिलनाडु से हैं और एक नाम बिहार से है, जिस पर जो है चर्चा हुई कल की बैठक में। हालांकि कोई निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि डीएमके जो है वो एलाय है इंडिया ब्लॉक की और तमिलनाडु से एनडीए ने अपना उम्मीदवार तय किया है, इसलिए देखना होगा। हालांकि डीएमके के काफ़ी सारे नेताओं से कल मेरी बात हुई, जो सब ये कहते हुए नजर आए कि कोई ऐसा पॉलिटिकल कंपल्शन उनके ऊपर नहीं है कि एनडीए के कैंडिडेट को ही उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कोई नुकसान उनको इसका होगा। लेकिन
लेकिन कल दिन भर डीएमके के नेता ये कह रहे थे कि अभी कोई फैसला डीएमके ने हालांकि इसके ऊपर नहीं लिया है कि वो समर्थन करेंगे, क्योंकि वो तमिल प्राइड के नाम पर एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे या फिर इधर से। लेकिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें तमिलनाडु और बिहार, क्योंकि तमिलनाडु इसलिए वहां से एनडीए के कैंडिडेट आते हैं और बिहार इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है, क्योंकि पॉलिटिकल सारे डायनेमिक्स को देख कर के ही जो कैंडिडेट जो है वो उतारा जाता है चुनावी मैदान में। तो अब देखना होगा कि किस तरह का आज 1:45 बजे तक मुझे लगता है स्थिति साफ हो जाएगी इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट को।